student. I am Rajendra Simori, your maths teacher. Today we are going on to the next lecture in class 9th. Today we will discuss about whatever you have the doubt into the last session. Okay, so first of all we discussed about the points that is very crucial for you. For example, suppose if we have to taking here that in exercise 2.3, this is the doubt solution over here in the question number 1. So in this question, x cube plus 3x square plus 3x plus 1, and we have to divide with x minus 1 by 2. So what do you understand about this? First of all, we have to take division. We are using suppose long division, then it will obviously difficult, but sometimes if it is saying that you have to cover with this, then what to do? First we have to take whatever the divisor, x minus 1 by 2 is equal to 0. So we have to take 2x minus 1 is equal to 0. So same way we are using that 2x minus 1. But how can we take? Suppose ऐसा हमने नहीं किया तो हम s को कैसे यूज करते हैं? Suppose फर्स्ट टर्म को ही डिवाइड करते हैं तो x क्यूब पहला टर्म है उसको x से डिवाइड कर रहे तो हमारे पास क्या बचता है? x स्क्वायर. We have to direct take here x स्क्वायर. ओके, अब x स्क्वायर को इस टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. x स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2. अब हम देखते हैं कि क्या होता है. x क्यूब, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है x क्यूब माइनस x स्क्वायर 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 2 हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, 1 बाई 2 x स्क्वायर, बट दैट विल बी माइनस. अब वही चीज को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि x क्यूब माइनस 1 बाई 2 x स्क्वायर. ओके, अब ये हो गया हमारा पहला टर्म्स. बाकी का हम यहाँ पे रिमूव करते जाएंगे. जैसे ही हमारे पास यहाँ पे मिलता है वो ये हो जाता है x क्यूब, सॉरी x क्यूब माइनस 1 बाई 2 x. ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. इसको हम कट कर देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो कैसा है? एक 3 माइनस 1 बाई 2 x स्क्वायर ऐसा ही बचता है हमारे पास. बट ये हमारा प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये ऐसा होता है ना 3 प्लस 1 बाई 2. 3 ये प्लस 1 बाई 2 हुआ और x स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं. तो इसका प्रोसीजर हम पहले कर लेते हैं. कैसे कर लेते हैं? 3 2 6 6 प्लस 1 यानी 7 बाई 2 x स्क्वायर. बट वो कैसा रहेगा? प्लस रहेगा. सो 7 बाई 2 x स्क्वायर, और ऊपर से हम ये प्लस 3x को नीचे ले लेते. हो गया है पहला पोर्शन. अब वही चीज को हम यहां से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, यानी x स्क्वायर 7 बाई 2 x स्क्वायर के नीचे हमारा x है तो ये हो जाएगा 7 बाई 2 x. बट वो कैसा होगा? प्लस 7 बाई 2 x. अब 7 बाई 2 x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बाई 2 x स्क्वायर माइनस ये हुआ 7 बाई 2 और 1 बाई 2, यानी ये दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है, बट ये माइनस है, याद रखना. ये माइनस 1 बाई 2 है. ओके, x तो यहाँ पे है ही. तो अब 7 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन करके हम x उसको लगा देंगे तो कैसा होगा? ये होगा माइनस 7 बाई 2 x.
सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन हमने किया, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। 7 इंटू 1 यानी ये हुआ हमारा -7/4 x। अब ये प्रोसीजर हम यहाँ ऐसे ही लगा देते तो भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कहते हैं कि 7/2 है तो 7/2 को कंसीडर करिए तो -7/4 x हुआ, तो -7/4 x को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब उसी स्टेप्स को हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस। ये माइनस प्लस होता है तो ये यहां से कट हो जाता है, बट यहाँ पे बचता है 3 + 7/4 x, और ऊपर अभी भी हमारा +1 बाकी है यहां से। अब 3 + 7/4 x मतलब हमारा ये प्रोसीजर होता है, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं तो क्या होता है 12 + 7 / 4, यानी 7 को हम ऐड कर दे तो 19/4 होता है। तो ये हमारा पूरा पोर्शन हो जाता है 19/4 x + 1। इज इट ओके? अब ये चीज को हम यूज कर लेते हैं 19/4 x + 1। इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 19/4 x को कंसीडर करें तो यहां से x² होता है। ऐसे प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाए तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब ये क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है कि हाउ कैन वी सॉल्व इट। तब ये सॉल्यूशन ढूंढने के लिए या तो आप डायरेक्टली ऐसे कोई प्रोसीजर होता है जो लीनियर नहीं होता। हम ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो फ्रैक्शनल नंबर आ गया तो हम लॉन्ग डिवीजन से यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इसी चीज को डायरेक्टली हम इक्वेशन में रख देते हैं। अब इक्वेशन में रखने का आपको पता है कैसे करना है। सीधा सा सिंपल सा पोर्शन हम यूज कर लेते हैं जब हमें डिफिकल्टी क्रिएट होती है। तो हम क्या करेंगे, x³ p of x is equal to x³ plus 3x² plus 3x² plus 3x plus 1 and divides with x minus 1/2। अब सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन को हम यूज कर लेते, तो जहां पे भी x दिखता है वहां पे हम -1/2 रख देते थे। -1/2 is equal to, sorry, not 1/2, but here consider that x is equal to 1/2 but plus, so we have to take p 1/2 is equal to 1/2 का क्यूब plus 3 1/2 का स्क्वायर plus 3 1/2 plus 1. So we have to get 1 8 3 1 4 plus 3 1/2 plus 1. Now 1/8 plus 3/4 plus 3/2 plus 1. अब आप देखो तो 8 4 और 2 में कौन सा एलसीएम निकलता है। 8 4 2 में हम देख लेते हैं 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1, यानी 8 हमारा निकलता है, यानी 1 plus 6 plus 12 plus 8 divided by 8. 12 plus 8 20 26 27 divided by 8. That is our answer. This is answer. ये आंसर आ गया। मतलब ऐसे सिंपल से जब लॉन्ग डिवीजन से पॉसिबल ही नहीं है तब हमें उसको डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम को सीधा कंपेयर करके आप कर सकते हो। इज इट ओके? तो मेरे ख्याल से आपको जो डाउट था वो डाउट सॉल्यूशंस ऐसे मैंने पहले हैंडल कर लिया। So let us move on to the another points. That points is very crucial for you.
फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम कहते हैं कि कभी कभी सर हाउ कैन इट बी डिफाइंड, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड इज यूजफुल फॉर योर future reference. For example, if it will ask into the 10th standard. So if you have to make the concrete base into the long division method, then you have to try it convert into the long division. Otherwise, as per the 9th standard, you can also carry on with this method also. Is it clear? So let us move on that points. You have to also write down these things in your book. Okay? So let us move on to the another points that is related with the factor theorem. Now this factor theorem is useful for the another one. Just we conclude with the remainder theorem. Now we are going on to the factor theorem. That is also be very easy because it relates with the factors. Okay, so two cases we have to understood first. What the condition is given into the question. Is it okay? So let us move on that. What we understand about the factor theorem first. Now, if p of x, now p of x is a one kind of polynomials. Okay, if p of x is any polynomials of degree 1 or greater than 1, मतलब कोई भी डिग्री का polynomials हमारे पास हो, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री की बात हम नहीं कर रहे, but if having the degree 1 or more than 1, then suppose a, whatever the given into the question is a be any kind of the real number, that kind, two things we have to consider and two case we have to add it here. And that is, suppose if we are using that a is a real number inside the p of x having the more than 1 degrees, that time x minus a is a factor of p of x. मतलब तब हम वो रियल नंबर्स को उस पोलिनोमियल्स का फैक्टर कहेंगे और उसी टाइम p ऑफ a हमारा क्या होगा, 0 होगा. दिस इज अ फर्स्ट केस. सेकंड वन केस इज दैट उससे उल्टा कि यदि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, देन वी कैन से दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो ये चीज है उल्टा सुलटी. मतलब जब हम a को एक रियल नंबर कहते हैं तो जो भी फैक्टर्स बनता है x माइनस a का, वो p ऑफ x का फैक्टर हो सकता है. यदि हमें p ऑफ a को 0 कह दिया तो x माइनस a है वो p ऑफ x का फैक्टर हो सकता है. तो दिस इज अ फैक्टर थियरम एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग हियर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स कंसेप्ट. यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन पोलिनोमियल्स का करना है और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें 3 टर्म्स दी जाती है और 3 टर्म्स में से 4 टर्म्स हम कैसे बनाएं, बिकॉज ऑफ यूजिंग द मिडल टर्म्स. मिडल टर्म्स को हम स्प्लिट करेंगे और ऐसे स्प्लिट करेंगे जैसे कि 2 इक्वल फैक्टर्स हो जाए. तो ये प्रोसीजर आज मैं आपको बताने वाला हूं इन दिस पर्टिकुलर सेशन. So be concentrate over here and you have to also learn about these things in theoretical from the textbook. Textbook में सिर्फ ये चीज आप लिख सकते हो और you can also write from here. जो मैंने चीज बताई है वो ऐसे बता रहा हूं मैं कि कोई भी रियल नंबर से यदि कोई भी 1 डिग्री से ज्यादा वाला डिग्री वाला पोलिनोमियल्स यदि आप लेते हैं तब x माइनस a ये तभी उसका फैक्टर कहलाएगा जब p ऑफ x 0 रहेगा. मतलब ऐसा हुआ ना कि p ऑफ a जब 0 रहेगा तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि p ऑफ x माइनस a इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट. सिमिलर वे यदि ये 0 है तो x माइनस a इसका फैक्टर रहेगा. ये वाइस वर्सा क्वेश्चंस वी हैव टू यूज. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी कैन ऑल्सो यूजिंग. How can we solve out this, all the formulas in this? So in this factor theorem, we just added some of the question here and this questions is very very crucial and interesting into the factor theorem. Okay? यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना अच्छी तरह से आने लगा
then this sum is also be very useful. For example, हम ऐसा कहते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.4 को कंसीडर कर लेते हैं। अब तो एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन ऐसा था कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज अ फैक्टर x प्लस 1। यहाँ पे एक फैक्टर गिवन है कि नीचे दिए गए हुए सभी पॉलिनोमियल्स में आपको ये डिटरमाइन करना है, बताना है कि x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूं, इन एक्सरसाइज 2.4 it suggests us that you have to determine that x plus 1 is one of the factor of given polynomials or not। आपको ये बताना है कि x plus 1 एक फैक्टर है कि नहीं। अभी हमने दो केसेस सीखे कि x माइनस ए तभी उसके फैक्टर कहलाता है जब p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर कब कहलाता है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख दे। 0 रख देने के बाद x हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो हम उस प्रोसीजर से भी आगे बढ़ सकते, बट हम कब कह सकते, बोथ आर गोइंग ऑन टू द 0। सो लेट अस मूव ऑन दैट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट दैट पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है, इसमें p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1। एंड हमें क्या प्रूव करना है, x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस। ओके, सो लेट अस मूव ऑन दैट। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले कंडीशन यूज करेंगे जो अभी हमने दो केसेस सीखे। पहले हम रखेंगे कि x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, सो वी इंडिकेटिंग इज इक्वल टू 0, हम उसके बराबर 0 रख देंगे। सो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -1 इससे। अब और कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ x की वैल्यू है वो -1 रख देनी है x की जगह पे। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सो वी हैव टू गेट -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। वो मैंने अगले लेक्चर में भी आपको बता दिया है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, -1 प्लस 1 इस तरह। ये कट हो गया, ये कट हो गया, यानी हमारा आंसर आता है 0। So we can say that x plus 1 is a factors of particular polynomials। ये polynomials का फैक्टर है, क्योंकि इसका आंसर क्या आया, हमें x plus 1 रखने से हमारा आंसर आता है 0। तो we can say that x plus 1 is one of the factor of this polynomials। So this is very easy for you। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बट द क्वेश्चन इज लाइक टोटली डिफरेंट। समझ में आ गया? वैसे ही हम और एक क्वेश्चंस को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने पहला क्वेश्चंस कंसीडर किया। अब हर एक जगह पे x प्लस 1 तो है ही, यानी इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। सेकंड, अब इसमें और एक पॉलिनोमियल्स को हम कंसीडर करेंगे। वो दूसरा पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है, आप अपने क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ पे ऐसा एक पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है और वहां पे भी आपको x प्लस 1 रखना है। तो पहले हमें क्या करना है, जो फैक्टर है उसको 0 से कंपेयर कर लेना है। 0 से कंपेयर कर लिया तो a x है वो सामने की साइड जाएगा तो -1 रहेगा। तो x -1 है वो ही इस पॉलिनोमियल्स में हमें रखना है -1 का फोर्थ, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 एंड +1। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, इस पॉलिनोमियल्स में x इज इक्वल टू -1 रखा। -1 का फोर्थ 1 होता है, ये जो होता है वो माइनस होता है, सो दैट्स व्हाई वी पुट डायरेक्टली -1।
ये +1 होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये माइनस प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि वो सिंगुलर है, और +1। अब आप देखो प्लस माइनस दैट्स व्हाई वी गेट 1। अब 1 आंसर आने से वी कैन नॉट से दैट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। हमें क्या कंडीशन दी गई थी, या तो जो भी फैक्टर है इसको 0 रख देने से यदि उसका आंसर 0 आता है देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर फैक्टर इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। बट यहां पे तो हमारा आंसर ही क्या आया, 1 आया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट x + 1 is not a factor of these polynomials. So it's very easy. ऐसी प्रोसीजर को आपको आगे बढ़ाना है। इसी रोमन्स में जो फिर से आपको बता दूं कि होमवर्क साइड है वो मैं राइट हैंड साइड पे कंसीडर करता रहूंगा। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd रोमन एंड 4th रोमन, 3rd and 4th। Okay, so this is your homework also be considered. So just wait for it and you have to also write down whatever I mentioned. So let us move on to the exercise 2.4 question number 2. Now it's also be very easy. So nothing too hard inside, just we have to take one by one. अब यहाँ पे आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है केस नंबर 2 कि सपोज आपको बताया गया है कि p ऑफ x का एक फैक्टर है g ऑफ x, यानी दो पोलिनोमियल्स आपको बताए गए हैं p ऑफ x और g ऑफ x। आपको ऐसा करना है कि यूजिंग दिस फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, आपको ये बताना है कि दिस वन x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इट। वही चीज बट अलग तरीके से आपको पूछी गई है, दैट इज वेरी इजी। तो हमें क्या करना होगा, पहले जो g ऑफ x + 1 है, फर्स्ट रोमन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, x + 1। तो x + 1 को हम 0 से कंसीडर कर ले, सपोज हम ऐसा यूज करते हैं g ऑफ x = x + 1 = 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि x = क्या हुआ, -1। अब x = -1 हम p ऑफ x में रखेंगे, सो p -1 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1 2 -1 का क्यूब होता है -1। ऐसे जब तक आपको पूरा स्टेप्स पता न चले तब तक पूरा लिखते रहो, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 और -1, ये +1 ये -1 हम यहाँ से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बचा हमारा -2 और +2, -2 +2 को कट कर दे, देन वी हैव टू गेट 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि g ऑफ x इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गया, इतना ही हमें क्वेश्चंस में लिखते जाना है। इज इट ओके? तो आई होप सो दैट के ऑल यू हैव टू कवर्ड विथ अनदर वन। ये 2.4 सॉरी ये 2.3 का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd and 3rd रोमन इस तरह से आपको करना है। समझ में आ गया? सो 2 होमवर्क्स आई ऑलरेडी पुटेड इनटू द योर बोर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सपोज हमें ऐसा करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यही चीज को हम कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आप यूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी पूरा आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 3 you have to done in today's homework. Is it okay? Now we are going on to the next portion that is related with the question number 4. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यूज हो रहा है
वो क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पहले कि कैसे उसको अलग मेथड से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपको के का वैल्यू ही फाइंड करना है, तो ये सभी को आएगा। ओके, और भी कुछ दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर 3 में तो आप मुझे बता सकते हो, बट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, इट्स हैविंग द फैक्टराइज। आपको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे आप? पहला रोमन ऐसा है कि 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब इसको आप फैक्टराइज करने से पहले x² का कोएफिशिएंट क्या है 12 और x का कोएफिशिएंट क्या है -7 एंड कांस्टेंट टर्म इज 1 इज देयर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू, हम इसको कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c के साथ, तो a इज इक्वल टू क्या होता है 12। इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पता हो तो जब हमने स्टार्ट किया था तब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी हैव टू यूज a इज इक्वल टू 12 हुआ। b के साथ कंपेयर करो तो b यहाँ पे हो तो ये क्या होता है -7 होता है, और c हमारा क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं 1, क्योंकि c की पोजीशन पे कौन है 1 है। तब ये पोजीशंस हम यूज कर ले और इसको इम्प्लीमेंट करें तो भी हो सकता है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम सीधा फैक्टराइजेशन भी कर सकते कि जैसे कि यहाँ पे इक्वेशंस यूज किया तो इस इक्वेशन से भी हम आगे बढ़ सकते। कैसे बढ़ सकते? जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट। सो हियर 12 and 1। अब आप देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की पोजीशंस हम यूज कर रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट ऐसे करो कि जिसका जो भी दो यानी 3 अभी 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में से 4 टर्म्स बन जाए, और 4 टर्म्स भी ऐसे हुई कि 12 1 यानी आपका मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, ये जो दो नंबर्स इसकी जगह पे आप रखेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन 12 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन -7 आना चाहिए। ऐसा क्या फैक्टर आप सोच सकते हो? मैंने ऐसा सोचा कि 12 यानी 6 2 हम यूज करें, तो 6 2 यानी 6 में से 2 नहीं जा सकता, 6 को 2 हम ऐड करें तो 8 हो जाता है, तो यहाँ बीच में 7 आना चाहिए और लास्ट में 12 आना चाहिए। तो ऐसी कोई प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं। सपोज हम ऐसा यूज करें कि 6 को कंसिडर करें तो 6 क्या होता है। तो ये पूरी प्रोसीजर्स को हैंडल करने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि सपोज हम वही प्रोसीजर को 4 3 के कंसिडर करें, तो 4 3 क्या होता है, हम ऐसा करते हैं ना, ये मिडिल टर्म्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। मिडिल टर्म्स का ऐसा पार्टीशन यूज करो कि जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन -7x हो। तो सपोज ऐसा मैंने किया 4x -3x, तो 4 और 3 क्या होता है, -4 और -3 क्या होता है, -7 आ गया। यस, सो -4 -3 -7 हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 4 3 कितना होता है 12, तो ये हमारी लास्ट टर्म आ गई। ये लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो भी होता है वो इस मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन भी होना चाहिए, तभी आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हो। ओके, तो बाकी तो ऐसे ही टर्म्स लिख देते 12x² -4x -3x प्लस 1 हो गया। अब -7x की जगह पे मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। किस दो नंबर में स्प्लिट कर दिया, -4x -3x, दैट विल बी कंसिडर्ड -7x। तो इस टर्म्स में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए और फिर भी हमारी टर्म्स एज इट इज रहनी चाहिए। तो मैंने क्या किया,
कि मिडल टर्म 7x है, तो मैंने क्या किया कि सब्ट्रैक्शन -4 -3 से किया, और जो मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स है वो कितनी है, 12 1 12 है, तो हम उसी नंबर का यूज करेंगे, -4 × -3, तो भी हमारा प्लस ही आएगा, 4 3 कितना है 12, तो हम -4 -3 मिडल टर्म में 7x की जगह पे लिख सकते हैं। ऐसा हो गया, यानी हम 2 2 की पेयर बना सकते हैं। तो पहले क्या हुआ, हम यहां पे ऐसा कुछ निकालते, 4x मैंने कॉमन निकाला, तो यहां पे बचता है 3x -1। अब एक दूसरा माइनस को 3 से कंसीडर कर ले या 1 से कंसीडर कर ले, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, तो 1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा 3x -1। तो यहाँ पे देखो आप दो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 3x -1, एंड दूसरा जो बाकी बचा वो एक काउंट्स बना लेंगे 4x -1। तो दैट इज अवर आंसर। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया? तो इस प्रोसीजर को आपको आगे बढ़ना है। आज यहां तक हम रखते हैं, इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, बट यू हैव टू वॉच केयरफुली ऑफ दिस फैक्टराइजेशन। ओके, तो यही सम की प्रैक्टिस आप ज्यादा करना है। इक्वेशन नंबर 4 की प्रैक्टिस आपको होमवर्क में नहीं दे रहा हूं, उसको लिख के नहीं भेजना है, बट यू हैव टू ट्राई टुडे हाउ दिस फैक्टराइजेशन इज इम्प्लीमेंटेड। इज इट ओके? आपको सिर्फ मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है, और ऐसे करना है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन भी हो जाए और सब्ट्रैक्शन एडिशन भी हो जाए, जिससे हमारी ओरिजिनल टर्म्स में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो फैक्टराइजेशन में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हाउ टू स्प्लिट अ मिडल टर्म। शायद एक लेक्चर्स में आपको ऐसा न भी पता चले, बट लेटर ऑन वी हैव टू डिस्कस टुमारो। Thank you very much for being with us. Now we have to sat on it. We will meet tomorrow. Till you have to working hard on mathematics. Thank you very much.